पहाड़ से निकलती नदियों, हल्की बारिश को देखना सुखद होता है, लेकिन जब पहाड़ में पानी अपना रौद्र रूप ले लेता है तो उससे बड़ा खतरनाक कुछ भी नहीं। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रकृति का रौद्र रूप कितना भयावह होता है। कुछ ही घंटों की बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस स्पेशल शो में आपको हम तबाही की हर एक तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीरों के साथ प्रकृति का विकराल रूप दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चार राज्य और चारों ओर तबाही। कहीं बादल फटा, कहीं नदियां उफनाई, तो कहीं पर कड़कती बिजली ने कई लोगों की जान ले ली। पानी के रास्ते में जो भी आया सैलाब में बह गया। घर गिर गए, छज्जे उड़ गए, किनारे खड़ी कारें बह गई। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं। भारी बारिश की वजह से देहरादून के विकास नगर से बहने वाली आम लावा नदी में बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि कोठा तालसी छानी के पास वाला पुल डूब गया और पुल के ऊपर से पानी तेज रफ्तार में बह रहा था। दो महिलाएं आम वाला नदी के दूसरी ओर फंस गई थी। ग्रामीणों के सामने उन्हें बचाने की चुनौती थी। लोगों को डर था कि पानी और बढ़ गया तो महिलाएं चपेट में आ जाएंगी, इसलिए उन्हें निकालने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश शुरू कर दी। दो महिलाओं को निकालने के लिए तीन लोग लाठी के सहारे रेस्क्यू करने में जुट गए। पानी के बीच में दो लोग थे और दूसरे छोर पर एक नौजवान ने महिलाओं का हाथ पकड़ लिया। पानी की धार इतनी तेज थी कि एक लापरवाही मुश्किल में डाल सकती थी, इसलिए ग्रामीण पहले एक महिला को पुल पार कराने लगे। लेकिन जैसे ही बीच में खड़ी महिला ने किनारे खड़ी महिला का हाथ छोड़ा, एक वक्त के लिए लगा कि वो पानी में बह जाएगी, लेकिन किनारे खड़े तीन नौजवानों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और बाहर निकाला। इसके बाद दूसरी महिला को नदी के इस पार लाने की कवायद शुरू हुई। चार नौजवानों ने मिलकर धीरे धीरे दूसरी महिला को भी बाहर निकाला और इस तरह से दोनों की जान बच गई। अक्सर पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से छोटी नदियां ऐसे ही उफान पर होती हैं। ऐसी नदियों से गुजरना खतरनाक होता है। ग्रामीणों ने भी अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार की। विकास नगर से एक और तस्वीर सामने आई है। कालसी तहसील के तारली रोड निर्माण में लगी जेसीबी मशीन लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। संयोग ठीक था कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। वहीं चमोली में थराली के पास उफनते नाले में एक बाइक सवार बह गया। नाले में बहने के बाद बाइक सवार खोजा गया, लेकिन वहां पर नहीं मिला। फिर पुलिस छानबीन करने पहुंची और सर्च ऑपरेशन में जुट गई। उफनते नाले को पार करना बाइक सवार शख्स को भारी पड़ गया। चंपावत में शारदा नदी उफान पर है। पानी बढ़ने की वजह से कई गांव के लोग खौफ में जी रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और रखा जाना था, लेकिन 2013 की आपदा के बाद इन्हें विस्थापित नहीं किया गया। नतीजा, बाढ़ के दिनों में इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गया था, प्रशासन ने ये भी कहा था कि वो जगह के लिए, लेकिन जगह तब से लेके अभी तक कोई मुहैया नहीं कराई गई है। हमने जैसे तैसे अभी थोड़ा सा छोटा सा हमारा थोड़ी बहुत जगह उसी टाइम की बच गई थी, तो हमने छोटा सा एक क्या नाम है 8 बाई 8 का कमरा बना लिया है, झोपड़ी टाइप की डाल ली है। अब जब तक इसमें गुजारा हो रहा है, लेकिन इसे देख के तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि कब ये बह जाए हमें खुद को भी, हम दोबारा फिर पैदल हो जाएंगे।
सहारनपुर की शाकंभरी नदी में बाढ़ जैसे हालात। अचानक पानी बढ़ने से श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। श्रद्धालु शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। कम पानी होने की वजह से ट्रैक्टर चालक ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। नदी में फंसे श्रद्धालुओं को देखकर किनारे पर खड़े लोगों ने तुरंत मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। एक वक्त ऐसा लगा कि श्रद्धालु पानी में बह जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से कोई हादसा नहीं हुआ। जुलाई के महीने में बारिश से सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मची है। कुल्लू धर्मशाला की तस्वीरें डराने वाली हैं, तो वहीं पर राजस्थान में बारिश के बीच गिरी बिजली ने कई लोगों की जान ले ली। यूपी में भी बिजली गिरने से हताहत हुए हैं कई लोग। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। पहाड़ पर मॉनसून का रौद्र रूप। हिमाचल के भागसू में फटा बादल। छोटे से नाले में आई जोरदार बाढ़ से ओवरफ्लो हुआ भागसू का पतला नाला। पानी के प्रहार से एक एक कर बह गई कई लग्जरी गाड़ियां। महंगी कारें नाले में पत्तों की तरह बहते दिखाई दी। नाले के साथ दोनों तरफ कई होटल लगते हैं, उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। होटलों के बाहर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सकरे नाले से होकर जब सैलाब पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो वहां पर जितने लोग थे सहम गए थे। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये आफत खत्म हो और लोगों की जान बचे। अचानक पानी के फ्लो से अफरा तफरी मच गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही पलों में पानी ने बर्बादी के निशान छोड़ दिए। धर्मशाला में मानो कुछ देर के लिए कुदरत नाराज हो गई और वो सब कुछ तबाह करने पर आमादा हो। बादल फटने के बाद मांझी नदी में बाढ़ आ गई। पहाड़ से उतरते पानी की रफ्तार काफी तेज थी। पानी के टकराने से चेटडू इलाके के मांझी खड्ड में कई मकान टूट गए और 10 से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। मैक्लोडगंज के पास भागसूनाग में नाले में उफान आने पर सड़क पर पानी का तेज बहाव आ गया, जिससे पार्किंग में गाड़ियां बहने लगी। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम के हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नालों से दूर रहने के लिए चेतावनी जारी की है। अवेयरनेस की बात है तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो गया है और बरसात के सीज़न में हमें कभी पता नहीं चलता कि कब हाइट्स के ऊपर बारिश हो जाती है, पहाड़ों में बारिश हो जाती है। और क्योंकि कांगड़ा का हमारा जो निचला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर पता नहीं चलता कि कब पहाड़ में बारिश हो गई और कब पानी का स्तर एकदम बढ़ करके जो लोग खड्डे में नहा रहे होते हैं तो उनकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। कुल्लू में मानसून की पहली मूसलाधार में कई मुश्किलें खड़ी हो गई। पहाड़ से आए मलबे में एक कार फंस गई। मलबे में कार का पिछला हिस्सा आधा ढक गया था, इसलिए कार को निकालने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ी और आगे से मलबा हटाया गया। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका। कुल्लू में करीब 15 से ज्यादा सड़कों पर लैंडस्लाइड हुआ। मनाली में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। मनाली के नालों के साथ साथ ब्यास, पार्वत, सकरी खड्ड समेत जिले के नदी नाले उफान पर आ गए। उनकी तस्वीरें भी इतनी ही भयावह हैं और हर जगह भारी नुकसान हुआ है। हमारा जो ये बहुत हैवी रेनफॉल है, इसकी वजह से बहुत जो डैमेज है वो रिपोर्ट किया गया है विभिन्न पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। इसके अंदर जो कॉल्स हमें भी काफ़ी आई हैं, जो लोग स्ट्रैंडेड हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की तरह ही राजस्थान में कुदरत का कहर बरपा। जयपुर के आमेर की पहाड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई।
बिजली आमेर महल में बने वॉच टावर पर गिरी। बताया जा रहा है कि उस वक्त कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी तेज आवाज के साथ बिजली गिरी और 35 टूरिस्ट चपेट में आ गए। ये खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। पहाड़ी में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने के बाद जो लोग चपेट में आए, उनमें से कई लोग पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए घंटों तक ऑपरेशन चलाया गया और सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सोमवार सुबह 11 लोगों की मौत की पुष्टि की। कई लोग अभी अस्पताल में हैं। मरने वालों में बच्चे और लड़कियां भी शामिल हैं। राजस्थान में अब तक आसमानी बिजली की चपेट में आकर 20 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं यूपी के कई जिलों में भी आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 41 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 14 लोगों की मौत हुई। वहीं फिरोजाबाद में खेत पर काम कर रहे 2 किसान इसकी चपेट में आ गए। कानपुर के घाटमपुर में तेज बारिश के बाद बिजली गिरने से लोग झुलस गए। कई मवेशियों की जान चली गई। तो वहीं फर्रुखाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशीय बिजली की घटनाओं का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों की मदद करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि हृदय विदारक है। इस त्रासदी में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। इससे पहले वाराणसी में थे और वाराणसी के बाद सीधे गोरखपुर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर गोरखपुर से। आज यहां पर 94 करोड़ की योजना का तोहफा गोरखपुर वासियों को देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस कार्यक्रम में सीधे शरीक होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आपके दिशा निर्देशन में हमारे सभी पार्षद, नगर निगम के सभी हमारे अधिकारी ने मिलजुल कर बेहतर से बेहतर गोरखपुर क्लब में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हैं, जहां पर 94 करोड़ की योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। ये तोहफा गोरखपुर वालों को देंगे। इससे पहले आज सुबह वाराणसी में थे मुख्यमंत्री और वाराणसी के बाद सीधे गोरखपुर पहुंचे हैं। 2 दिन गोरखपुर में रहने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, जिसमें 94 करोड़ की इस योजना के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है, जो गोरखपुर क्लब में इस वक्त किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी, जहां पर सीएम भी अब मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में इस योजना का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। उसको देखकर पूरा शहर हर्षित रहा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। मलबे के बीच एक कार फंस गई और किसी तरीके से कार चालक गाड़ी से बाहर सुरक्षित निकल पाया, लेकिन गाड़ी मलबे में फंस गई। भारी मलबे के कारण एनएच पर भी जाम लग गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। प्रशासन ने भी लोगों से टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर यात्रा करने से बचने की अपील की है। और आफत की बारिश की एक नई तस्वीर आई है विकासनगर के कालसी चक्राता मार्ग के कोरवा के पास से, जहां पर कुछ ही सेकंड में एक पहाड़ से बड़ा मलबा सड़क पर गिरता है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ से मलबा सड़क पर लगातार आ रहा है। गनीमत ये रही कि इस दौरान सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। मलबा आने की वजह से मार्ग जरूर बाधित हो गया, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही भयावह तस्वीर है। आप देखिए जरा खौफ किस कदर जो लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते होंगे, जिनके लिए ये सड़क मजबूरी है, आने जाने वाले लोगों के लिए खतरनाक इस वक्त स्थिति बनी हुई है। जुलाई के महीने में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जल कटाव और जल जमाव और भूस्खलन, और ये तस्वीर देखिए दरकते हुए पहाड़ी की ये तस्वीर दहशत पैदा कर देने वाली ये तस्वीर है। शुक्र है कि उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, रास्ते पर कोई मौजूद नहीं था, वरना
इसकी चपेट में आ सकता था कोई भी। और अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। सीएम 2 दिवसीय प्रोग्राम के तहत पहुंचे हैं गोरखपुर। 94 करोड़ की योजनाओं का यहां पर तोहफा गोरखपुर वासियों को दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। फरिंदा भी पर नहीं मारा, लोग कहते थे फरिंदा नहीं मारा। जब रामभूमि का शिलान्यास हुआ फरिंदा भी नहीं गया, फरिंदा भी पर नहीं पाया, और विकट समय में आपने उसका मोदी जी से शिलान्यास करवाया, स्वयं आप उस पर उपस्थित रहे। ये सभी हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है। आज इस मंच से इस पुनीत काम के लिए सभी उत्तर प्रदेश वासियों नहीं, पूरे देश के लोगों की तरफ योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्यों न हो, गोरखपुर ये नहीं पूरा उत्तर प्रदेश पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है, पर्यटन का हब है। क्यों ना हो, राम कृष्ण की भूमि यही है, मोदी जोगी भी यही पधारा, यह उत्तम प्रदेश हमारा। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ हाल फिलहाल गोरखपुर पहुंचे, तब गोरखपुर के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जरूर पहुंचते हैं। सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का अब तक लोकार्पण गोरखपुर में हो चुका है, आप बीते 1 महीने में ही कह सकते हैं। और आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में हैं तो 94 करोड़ की योजना गोरखपुर वासियों को तोहफे के रूप में देने वाले हैं। गोरखपुर क्लब में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है। इससे पहले मुख्यमंत्री वाराणसी में थे। वाराणसी में उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और पीएम मोदी से पहले वाराणसी का जायजा लेने के बाद अब गोरखपुर पहुंचे हैं 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री। का सम्मान आपने बढ़ाया है। कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी से प्रधानमंत्री चिंतित हैं। बढ़ती भीड़ को लेकर पीएम ने चिंता जताई है। पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित है, पीएम ने कहा, लेकिन यह भी कहा कि भीड़ बगैर मास्क वालों को देखकर परेशान हूं, भीड़ को देखकर परेशान हूं। ये समय आनंद लेने का नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि ये वक्त आनंद लेने का नहीं, बल्कि लोग कोविड नियमों का पालन करें। हिल स्टेशन पर बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं, इसकी भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। इन तस्वीरों को देखिए जहां पर केम्प्टी फॉल पर भीड़ दिख रही है, हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क किसी ने लगा रखा है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी सामने आई, नैनीताल से भी सामने आई, कई और जगहों से भी टूरिस्ट प्लेस से सामने आई है, जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरह की जो भीड़ है वो कोरोना को दावत देने वाली है। इस भीड़ को देखकर चिंतित हूं, बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं, ये गलत है। और ये जो मौजूदा वक्त है ये आनंद लेने का वक्त नहीं है। पर्यटन व्यवसाय को जरूर झटका लगा है, लेकिन मौजूदा जो वक्त है वो भीड़ से बचने का वक्त है।